हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर में हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस को कंटिन्यू करते हुए उसके जो कैरेक्टर है उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है साइलॉग, अ जीवियस मनी लेंडर इन वेनिस। वो एक मनी लेंडर है। मनी लेंडर मतलब जो पैसे उधार देता है, वेनिस सिटी में था। एंजर्ड बाय हिज मिसट्रीटमेंट at the hands of Venice Christians, particularly Antonio, Shylock schemes to eke out his revenge by ruthlessly demanding as payment a pound of Antonio's flesh. Although seen by the rest of the play's character as an inhuman monster, Shylock at times diverges from stereotype and reveals himself to be quite human. These contradictions and his eloquent expressions of hatred have earned Shylock a place as one of the Shakespeare's most memorable characters. साइलो के जीविस मनी लेंडर, वेनिस सिटी में रहने वाला एक जीविस मनी लेंडर है जिसको कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में या फिर बहुत ज़्यादा रोष रखता है किन के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि वो जो क्रिश्चियंस थे वो ज्यूज़ को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे या मिसट्रीट करते थे, जिसकी वजह से उसके अंदर एक रोष पनप रहा था और वो एंटोनियो से बदला लेना चाहता था। तो जब एंटोनियो ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे तो उसने इन रिटर्न इंटरेस्ट यानी कि ब्याज नहीं लेकर उसने ये डिमांड की कि अगर वो पैसे उधारी नहीं चुका पाता है तो उसके जो फ्लैश है यानी उसके मांस का 1 पाउंड टुकड़ा वो निकालेगा। Lorenzo, a friend of Bassonia and Antonio, Lorenzo is in love with Shylock's daughter Jessica. He schemes to help Jessica escape from her father's house and he eventually elopes with her to Belmont. और लॉरेंजो जो है वो एंटोनियो और बेसोनिया का फ्रेंड है और जो कि साइलोक की जो डॉटर होती है जेसिका, उसके उन दोनों का अफेयर होता है और वो उसके साथ में भाग जाता है या इलॉप कर जाता है, यानी कि वो उसको उसके घर से भगा के ले जाता है और वहाँ पे बेलमोंट में पहुँच जाता है। नेक्स्ट है पोर्शिया जो कि इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। अ वेल्दी हाइरेस फ्रॉम बेलमोंट, पोर्शिया's beauty is matched only by her intelligence. Bound by a clause in her father's will that forces her to marry whichever suitor chooses correctly among 3 cascades, Portia is nonetheless able to marry her true love, Bassanio. Far and away the most clever of all the play's character, it is Portia in the disguise of a young clerk who saves Antonio from Shylock's knife. पोर्शिया इसकी प्रोटैगनिस्ट है या हीरोइन है इस प्ले की। वो एक बहुत ही वेल्दी हारिस होती है बेलमाउंट की और उनकी वो बहुत ही खूबसूरत होती है और उसके फादर ने उसकी शादी के लिए एक क्लोज था, मतलब एक शर्त रखी थी कि भी जो भी सही से, उसने 3 कैस्केट्स बनाए थे, उसमें से जो सही कैस्केट चुनेगा उसी के साथ उसकी शादी होगी। पर इवेंचुअली बेसोनियो सही कैस्केट चुन लेता है और उसकी शादी उसके साथ हो जाती है। और वो जो ये प्ले है इसमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और पोर्शिया ही डिस्गाइज करके, मतलब अपना बेस बदल के आती है एक यंग लॉयर के रूप में एंटोनियो को साइलोक की वो जो क्लोज होता है कि वो 1 पाउंड फ्लैश लेगा उससे बचाने के लिए वो पोर्शिया आती है। नेक्स्ट है एंटोनियो, द मर्चेंट हुज लव फॉर हिज फ्रेंड बेसोनियो prompts him to sign Shylock's contract and almost lose his life. Antonio is something of a mercurial figure, often inexplicably melancholy, and as Shylock points out, possessed of an incorrigible dislike of Jews. Nonetheless, Antonio is beloved of his friend एंड प्रूव्स मर्सीफुल टू साइलॉक एल्बाइट विद कंडीशंस। और एंटोनियो जो है एक मर्चेंट है, वो जो बेसोनी का फ्रेंड होता है, पर वो साइलॉक को बहुत, क्योंकि साइलॉक एक ज्यू है और वो एंटोनियो एक क्रिश्चियन है, तो वो जितनी भी उस टाइम की ज्यू सोसाइटी थी और जो क्रिश्चियन सोसाइटी थी उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट होता था, क्योंकि ये माना जाता था कि जो ज्यू लोग थे उन्होंने क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया था, यानी कि सूली पर चढ़ाया था, तो उनमें एक इनबिल्ड एक हैटर्ड होती है, जिसकी वजह से जो एंटोनियो है वो साइलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसलिए उसको फिर भी वो अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब अपने जो फ्रेंडशिप के लिए वो पैसे उधार लेता है साइलॉक से और लास्ट में फिर वो उसको साइलॉक को माफ़ कर देता है। नेक्स्ट है बेसोनियो, ए जेंटलमैन ऑफ वेनिस and a kinsman and dear friend to Antonio. Bassanio's love for the wealthy Portia leads him to borrow money from Shylock with Antonio as his guarantor.
An influential businessman, Bassanio proves himself a worthy suitor, correctly identifying the casket that contains Portia's portrait. और बेसोनियो जो कि एंटोनियो का फ्रेंड होता है, साथ में पोर्शिया का लवर भी होता है, वो एक जेंटलमैन है वेनिस का, और वो पोर्शिया को वो करने के लिए, पोर्शिया के हाँ मतलब शादी करने के लिए वो साइलोक से पैसे लेता है उधार, और उसमें एक एंटोनियो को गारंटी रखता है साथ में। और बाद में वो जाके वहाँ पे, क्योंकि पोर्शिया के फादर ने क्लोज रखा था कि 3 कैस्केट में से जो सही कैस्केट चुनेगा, जिसमें कि पोर्शिया की पोर्ट्रेट होगी यानी उसकी तस्वीर होगी, उसी के साथ उसकी शादी होगी। तो बेसोनियो वो सही कैस्केट चुन लेता है, उन दोनों की फिर शादी हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रेंटियोनियो, a friend of Bassanio's who accompanies him to Belmont. A coarse and garrulous young man, Gantonio is Shylock's most vocal and insulting critic during the trial. While Bassanio courts Portia, Grettonio falls in love with and eventually wears Portia's lady-in-waiting, Nerissa. और ये जो ग्रेटिनियो है वो है इसका बेसोनियो का फ्रेंड होता है, और वो उसको बेलमाउंट में उसको कंपनी करता है, और जो पोर्शिया की लेडी इन वेटिंग होती है उसके साथ में ये शादी करता है लास्ट में। जेसिका साइलो की डॉटर होती है। जेसिका हेड्स लाइफ इन हर फादर्स हाउस एंड इलोप्स विद अ यंग क्रिश्चियन जेंटलमैन लोरेंजो। द फेट ऑफ हर सोल इज ऑफन इन डाउट. The play's characters wonder if her marriage can overcome the fact that she was born a Jew, and we wonder if her sale of a ring given to her father by her mother is excessively callous. जेसिका सैलो की जो डॉटर होती है वो क्योंकि वो जू होती है, पर इसके बावजूद भी वो लोरेंजो जो कि क्रिश्चियन जेंटलमैन है उससे प्यार करती है, और दोनों फिर वहाँ से इलॉप कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ अदर कैरेक्टर्स भी है, जैसे नरिस्का, और भी होते हैं, जैसे 2-3 लॉर्ड्स आए थे वहाँ पे, दो तीन प्रिंसेस आए थे जो कि जो पोर्शिया से शादी करना चाहते थे, जिनका बारे जो कि माइनर कैरेक्टर्स है उसको डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिस्ट है, कौन कौन से कैरेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम प्लॉट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।